तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर रिलेटेड जो हमारे एमपी पटवारी में आने वाले हैं कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन। तो मैं प्रीवियस पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता ताकि आप लोगों को बेटर दिखाई दे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, साथ में आपको भी गैस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी का मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गूगल, याहू, ओपेरा मिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। पहला गूगल, दूसरा याहू, तीसरा ओपेरा मिनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, क्योंकि गूगल से हम कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं। जैसा गूगल है सेम वैसा ही एक याहू है। याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन इसमें एक ओपेरा मिनी दिया हुआ है। ओपेरा मिनी एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक ब्राउजर है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। नंबर पहला कंट्रोल प्लस ए, नंबर दूसरा कंट्रोल प्लस बी, नंबर तीसरा कंट्रोल प्लस सी, नंबर चौथा कंट्रोल प्लस एक्स। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है? हाँ, तो देखिए, पहला पहला क्या है? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का यूज किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब एक साथ अगर हमें पूरे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, उससे पूरा पेज सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है हमारा वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है। कंट्रोल सी का काम रहता है किसी पेज को कॉपी करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी। किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं। और कंट्रोल प्लस एक्स मैं बता दूं, कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट करना। किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन से जस्ट पहले ही आपको बताया था कि कट कौन सी शॉर्टकट की से किया जाता है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फिंगर डिवाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती हैं कि हम कंप्यूटर या प्रोसेसर को जो डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। और आउटपुट डिवाइस वह होती हैं कि हम कंप्यूटर से जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को प्राप्त करते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को हम जो भी डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, और कंप्यूटर जो डाटा हमको देता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के लिए। और बट वो प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से हम कंप्यूटर से डाटा लेते हैं। तो देखते हैं कीबोर्ड क्या है। इसमें कीबोर्ड ऑप्शन है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और फिंगर डिवाइस भी एक इनपुट डिवाइस। फिंगर डिवाइस वह कहलाती है जिसमें हम फिंगर कैप्चर करते हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। यू आर राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा इधर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, और तीसरा स्कैनर, चौथा माउस। तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो डाटा कंप्यूटर को हम देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जिसके माध्यम से डाटा हम लेते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। इसमें से आप बताएं
आउटपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड मैंने अभी आपको बताया है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। स्कैनर से के माध्यम से भी हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं। माउस के माध्यम से भी हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जबकि मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले को प्रदर्शित करता है। डिस्प्ले से डाटा कोई अंदर नहीं जाता है, डिस्प्ले से डाटा बाहर हमको दिखाई देता है। तो क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? मॉनिटर। चलते हैं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, मतलब कहने का मतलब कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक की होती हैं, मतलब टोटल की होती हैं 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, मतलब 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक विषम है? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार पटवारी में आ रहा है। ये कि देखिएगा, निम्न में से कौन एक विषम है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहला लाइनिक्स, दूसरा विंडो, तीसरा एक्सपी और चौथा जावा। अब इनमें से एक विषम कौन है? मतलब तीन एक जैसे हैं जबकि एक उससे डिफरेंट है। तो देखिएगा, लाइनेक्स एक क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक्सपी भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा एक भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है। जैसे जावा हुआ, C++ हुआ, इस प्रकार की भाषाएं हमारे कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। तो ये जावा हमारा क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि तीनों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, कंट्रोल+P का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+P का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है सेव करने के लिए, दूसरा ओपन करने के लिए, तीसरा कॉपी करने के लिए, चौथा प्रिंट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, जबकि प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+P। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है, सर्च इंजन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल याद करके रखना है। सर्च इंजन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक टिप्स बता देता हूँ, जैसे सर्च इंजन और ब्राउजर में आपको पता लग सकता है। देखिए, सर्च इंजन एक वह होता है, जैसे आप लोगों ने गूगल चलाया होगा, गूगल एक सर्च इंजन है, क्योंकि उससे हम कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं, उसको सर्च इंजन कहा जाता है। जबकि उसका उल्टा ब्राउजर भी, जैसे आपने देखा होगा गूगल नाम अलग है जबकि गूगल क्रोम अलग है। तो गूगल क्रोम हो जाएगा हमारा क्या? ब्राउजर। गूगल है हमारा सर्च इंजन। वो ब्राउजर क्यों है? क्योंकि वह एक सॉफ्टवेयर है, उसको ब्राउजर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को ब्राउजर ना कहें, लेकिन वह एक हमारे सर्च इंजन पर ले जाने का एक रास्ता होता है। ठीक है, तो उसको हम ब्राउजर कहते हैं और जिससे हम कई डाटा सर्च करते हैं उसको सर्च इंजन कहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सर्च इंजन क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट? नहीं। ये प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है? बिल्कुल नहीं। यह कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो इंजनों की खोज करे, क्योंकि यह एक सर्च इंजन है। इससे दूसरे इंजनों की नहीं, ये गलत हो गया। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। एक मशीनी इंजन में डाटा की खोज करता है। हमारा आंसर है इसका सी आंसर। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। आपको बता दूं कि गूगल पे हम जब भी कोई जानकारी सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले देखा होगा आपने कि www 3 बार W लगा होता है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जिस दस्तावेज की खोज करता है उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। बिना www के कोई भी दस्तावेज हम नहीं खोज सकते। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी।
एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड में दस्तावेजों की खोज करता है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 10वां क्वेश्चन, आउटपुट क्या होता है? तो बता दूं दोस्तों, आउटपुट वह होता है, पहले तो आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप गैस करिएगा। पहला ऑप्शन है वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है, वह जो प्रयोक्ता से प्राप्त करता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेता है। प्रोसेसर का मतलब, प्रोसेसर को आप छोड़ दीजिए, प्रोसेसर एक कंप्यूटर मान के चलिए, वह जो कंप्यूटर प्रयोक्ता से लेता है। जब अगर प्रयोक्ता मतलब यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है, तो अगर यूजर प्रयोक्ता प्रोसेसर को अपना डाटा देता है, प्रोसेसर प्रयोक्ता से ले रहा है मतलब डाटा ले रहा है कंप्यूटर, तो ये क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस। वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को देता है, वह जो प्रयोक्ता प्रोसेसर को दे, ये प्रयोक्ता प्रोसेसर को अगर कुछ दे रहा है तो वो भी इनपुट डिवाइस कहलाई है, क्योंकि उसने कंप्यूटर को दिया है। वह जो प्रयोक्ता से प्राप्त करता है, वही चीज इसने फिर से बोल दी, वह जो प्रयोक्ता से प्राप्त करता है मतलब कंप्यूटर यूजर से डाटा ले रहा है, वो भी इनपुट डिवाइस। वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है, अब यहाँ बात आ गई है, वह जो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर यूजर को कुछ डाटा दे रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस होगी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसका आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा, इनपुट, आउटपुट, डाटा, सर्किटरी। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई भी डाटा अगर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो वह कहलाता है इनपुट डिवाइस या इनपुट। ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर हमको डाटा दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। कंप्यूटर से जो डाटा बाहर आ रहा है उसको आउटपुट कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जा रहा है वह क्या कहलाएगा, इनपुट। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसे कंप्यूटर इनपुट कहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइप की बात आई है, सबमिट की और ट्रांसमिट की बात आई है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग जिसे कोई शारीरिक रूप से छू सकता है। बहुत ही अच्छी बात है, बोला है उसने, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे कोई शारीरिक रूप से छू सकता है। एक पहला डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर को कोई भी नहीं छू सकता। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, देखो सॉफ्टवेयर की परिभाषा अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल शब्दों में कही जाती है, एक ऐसी डिवाइस या ऐसी वस्तु जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर एक ऐसी चीज वस्तु जिसको हम छुआ महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला है कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे हम शारीरिक रूप से छू सकते हैं। तो हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम छू नहीं सकते, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऊपर। डेटा को हम छू नहीं सकते क्योंकि एक इनपुट के रूप में दिया जाता है, ठीक है, या कोई डीबीएमएस बनाने में किया जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं। तो आईसी चिप कहलाती है हमारे जो प्रोसेसर होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, उनको हम आईसी कहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारा आंसर आता है पहला, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम, सोना। किस धातु की बनी होती है हमारी आईसी चिप? तो मैं आपको बताऊं, हमारी आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती हैं। जो हमारे प्रोसेसर होते हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। ये तो भाई दोस्तों आप लोगों को शायद सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? इसको तो आप दिमाग में बैठा ही लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आने वाला है। लगातार 3 वर्षों से बराबर पटवारी और भी अदर वैकेंसी थी जिसमें कंप्यूटर था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है?
एक तो होता है पहला, एक ऑप्शन है आपका बेसिक भाषा, दूसरा बोलता है कोबोल भाषा, तीसरा बोलता है मशीनी भाषा, या चौथा बोलता है फोर्ट्रन भाषा। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर पर हमेशा मशीनी भाषा का यूज करता है, इसके अलावा किसी भाषा का ये यूज नहीं करता। मशीनरी भाषा में हमारी कई प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। लैंग्वेज बोले तो मशीनी भाषा के अंदर आती हैं बहुत कई सारी लैंग्वेज, जैसे कि जावा लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, और भी लैंग्वेज हैं। और सारी भाषाओं को मैं आपको बता दूं, मशीनी भाषा का मेन मुद्दा रहता है 0 1 0 1, मतलब 0101 की श्रेणी में ये रहती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोड। या अगर आपके ऑप्शन में ये ना आए, आप मशीनी भाषा छोड़ दे, तो अगर वो बोले किस कोड का यूज किया जाता है कंप्यूटर में, तो वहाँ हमारा क्या आया है, बाइनरी कोड का यूज किया जाता है। पर हम इस कंप्यूटर ना तो कभी 1 2 3 पढ़ता है, ना अल्फाबेटिकल पढ़ता है, ना न्यूमेरिकल पढ़ता है, वो सिर्फ कोडिंग के रूप में 0 1 ही लेता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मशीनरी भाषा। कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करता है, मशीनरी भाषा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।